windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथलिस्ट बाय आयुष में। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका टीचर आयुष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित की। तो कक्षा 10 में गणित का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक संख्या होती है इमेजिनरी नंबर्स, जिनको हम अपने गणित में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उसकी जानकारी आपको अगर चाहिए तो हमारे YouTube चैनल में आप उसका एक वीडियो देख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं पहला चैप्टर स्टार्ट। तो प्रश्नावली 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है इन संख्याओं को। तो देखिए, जब भी हम इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो सबसे छोटी संख्याओं से भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 1, 2, 3, 4 जो स्टार्टिंग होती है प्राकृतिक संख्या जिनको बोला जाता है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 से तो भाग हम करेंगे नहीं, क्यों भाई, 1 से करें तो सेम ही आएगा। सबसे छोटे से कौन से करेंगे हम, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। उनसे भाग करके देखते हैं हम कि कट पाता है कि नहीं कट पाता है। उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है भाग करने में। देखिए हम कैसे करेंगे। जिनके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 से भाग करूँगा, देखो 1 को तो कर नहीं सकते आप, पूरे को करोगे। 2 सत्ते 14 पूरा चलेगा, ठीक है। और 0 बची हुई है तो 0 का 0। फिर 2 से करूँगा, देखिए हमें भाग करना है 7 को, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, वह कहाँ जाएगा, इस 0 के आगे। तो कितना बन गया ये, 10। तो अब क्या करोगे, 2 पंजे 10। अब क्या आ गया लास्ट में, 5। तो 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं है। तो क्या 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों, 3 से संख्या वे कटती है जिनका जोड़ 3 से कट जाए। तो 5 और 3 8, तो 8 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अभी कटेगी किससे ये, तो अभी कटेगी 5 से। 5 सत्ते 35 कट गया। फिर आप करोगे 7 से भाग, 7 ही कम 7। तो उसे गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को मैं लिख दूंगा, देखो 2 बार लिखा हुआ है तो 2 का वर्ग कर दो गुना 5 गुना 7। इस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है। सेकंड में कर देता हूँ आपके लिए, 156 को आपको करना है, ठीक है। तो 156 आप लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 सत्ते 14, हमें क्या तो इसके बराबर भाग करनी होती है, इससे कम। तो इससे कम करेंगे क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं है। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, वो 1 इसके आगे लग जाएगा और क्या बनाएगा, 16। तो ये कटेगा 2 अट्ठे 16, कितना है 78। लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 1 बच गया, 18 हो गया। 2 नम 18। अब देखो ये किससे कटेगा, देखो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, 9। अब देखिए इसका जोड़ कितना आ गया, 9 और 3 12। 12 किससे कटता है, 3 से, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 है, 13 तो भाई साहब 13 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसी को मैं लिख दूंगा 2 का वर्ग गुना 3 गुना 13। ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, जो कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आगे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम इसको भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको भी कर देता हूँ अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे ही क्वेश्चन आसान हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, 9 है। आप इसका जोड़ देख लीजिए, 9 और 2 11, 11 और 4 कितना होता है, 15, 15 और ये कितना है 7, तो 15 और 7 22। तो ये जो है 3 से तो कटेगा नहीं। अब ये 5 से कटेगा क्या, तो लास्ट में 5 तो है नहीं ना, 0 है, तो ये कैसे 5 से भी नहीं कटेगा। अच्छा तो फिर हम इसे आगे देखेंगे, क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 से देखिए, 7 एकम 7, फिर 0 आएगा, 7 छंग 42, नहीं 7 से भी नहीं कटता। इस तरह से करते करते अब आगे जाओगे, देखो 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। आगे जाओगे 11, देखो 11 से कट रहा है क्या, 11 छक्के 66, बचा कितना आपका 8, ये हो गया 82, 11 सत्ते 77, बचा कितना आपका 5 59, उससे भी नहीं कटेगा। तो आप और आगे जाओगे, 13 से देखोगे तो 13 से कट रहा है क्या, तो 13 से भी ये नहीं कटेगा। आप और आगे जाओ, अब इसको 17 से काट के देखो, क्या ये 17 से कट रहा है, क्योंकि ये जो है ना संख्या, ये आपकी
ऐसी संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या गुणनखंड हो सकती है। तो आप देखेंगे 17 से 17 चौका 68, कितना बचा? तो 2 और 4 6, ये हो गया 62। आगे भाग करो आप, 17 3 51, कितना बचा? 11, कितना हो गया? 119, 17 सत्ते 119, कट गया जी ये तो। यानी कि आपको धीरे धीरे आगे करते हुए देखना होगा कि संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। माफ़ करिएगा दोस्तों, वीडियो बीच में रुक गया था, मैं आगे समझा दिया पूरा सवाल और वीडियो बीच में रुक चुका था। तो देखिए, मैंने बोला 17 से हम इसको भाग करेंगे, हमारे 437 आया था। फिर आगे मैंने जब 17 से भाग किया तो वो नहीं गया, फिर मैं 19 से भाग करने लगा तो 19 दूनी 38 आया हमारा। और हमारा यहाँ से 38 आने के बाद 5 बच गया जो 57 बन गया, 19 थी 57 आ गया और 23 से पूरा भाग जा गया। और भाग करने के बाद हमारा जो गुणनखंड आए हैं वो 17 19 23 आए हैं। ठीक है, देखिए हमने बोला था कि जितनी संख्याएं आपको दी हुई हैं सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही आएंगी। यानी आपको जो भाग करना होगा, पहले 2 से देखना होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। यानी कि उन्हीं संख्याओं से भाग करके देखना होगा जो संख्याएं अभाज्य होंगी। आप बोलने लगो सर हम 9 से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। सर हम 12 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 12 के भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इसको हमें जो है अभाज्य संख्या से ही भाग करके दिखाना होगा। ठीक है, भाज्य संख्या से भाग नहीं होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो व जांच करो कि 2 संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो व जांच करो कि 2 संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है। देखिए ये तो सूत्र है सीधा सीधा कि 2 संख्या गुणनफल वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। हमें चेक करना है, जांच करनी है कि ये संख्याएं इस नियम को संतुष्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। देखिए दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है? हिंदी में इसको मैसेव बोलते हैं, इसको लेसेव बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश का मीनिंग होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका जो मतलब होता है वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप इसको बोल सकते हैं, बेसिकली फैक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि एम आया हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप इसको बोल सकते हो। अब हम देखें, हम संख्या का यहाँ पे जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ट्राई करते हैं। देखिए जी, हमें 26 और 91 2 संख्या दी हुई है। ठीक है, पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे, फिर हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, तो 26 दिया हुआ है, 26 को आप ऐसे रखोगे, 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 ते 6, फिर 13 एकम 13, फिर 91 को लेकर के आओगे, 91 का ऐसे रखा हमने, 3 से भाग कर देखेंगे, 3 से होगा नहीं है पहली बात तो ये किससे भाग जाएगा? तो 91 है, आप इसको 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, बच गया 2 21, 7 या 21 और 13 एकम 13, ये हमारे गुणनखंड आए। हम इसको ऐसे रखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 और इसको 91 को रखेंगे 7 गुना 13। अब आप देखिए एचसीएफ क्या होता है? दोनों के गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाएगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी। तो मैं जब इसका एचसीएफ निकालूंगा तो क्या कॉमन है दोनों में? तो देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के जब हम निकालेंगे तो जो संख्या हमारा एचसीएफ बन चुकी है वो तो यहाँ पे ज़रूर आएगा ही आएगा, फिर उसके अलावा जो संख्या बची हुई है वो भी यहाँ पर गुणनखंड में आ जाएंगी। मैंने क्या बोला कि जो संख्या आपका एचसीएफ बनी वो संख्या एक बार तो आप यहाँ लेके आ चुके हो, एक बार वो संख्या एलसीएम में भी आएगी और फिर उसके बाद जो बची संख्या है वो भी यहाँ पर आएंगी। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा? 13 दूनी 26 और 26 की गुना में किस में करूँगा? 7 में। मुझे पता दोस्तों आपको 26 का पढ़ा याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल याद नहीं करते भाई, तो कोई बात नहीं। 26 सत्ते कितना होता है उसको निकालने के लिए आप इजीली कर सकते हो कि 26 दूनी 52, ठीक है, 26 तिया 78, 26 चौक कितना होता है? नहीं पता आपको भाई, आपको पहाड़े याद नहीं है यार। बताओ तुम्हें पहाड़े याद नहीं, तुम कैसे निकालोगे भाई?
बस उम्मीद ही छोड़ दी वरना दब जा। बस क्या ही करूँ, कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। तो 26 गुना 7 में करूँगा। 7 6 42 का 2 का हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 आया। अब हमें जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे आप, पहले आप HCF गुना LCM निकाल लो। HCF गुना LCM यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 182 में गुना करनी पड़ेगी किसकी, 13 की। गुना करो, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल कितना लगा 2, 13 8। अब दोस्तों ये मत कह देना भाई ये भी नहीं पता, पर भाई कम से कम ये 13 का पाठा तो याद कर लो यार। 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 23, 23 हासिल आया। अब हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी। अभी दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, आपकी 26 और 91। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका गुणनफल निकालना है। देखिए दोस्तों, अब अगर आपको गुणा करनी नहीं आती तो उसके लिए भी आप मैथ्स बाय आयुष में दो संख्या गुणनफल बहुत ही आसान भाषा में सीख सकते हैं। देखिए तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, जी हम कहाँ पर थे कि 6 कम 6, फिर हमें करनी है देखो क्रॉस गुना। आपको ऐसे गुना करनी होगी, पहले इस केस में करोगे 6 कम 6 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो 2 कम 2, 9 6 54, 54 और तो 56 का 6 कहाँ से लगे 5, फिर ऐसे गुना करोगे 9 दूनी 18, 18 और 5 23। क्या ये बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। जब ये बराबर आ चुका है यानी कि आपका जो मान आए हैं वो बिल्कुल सत्य आए हैं। तो आप यहाँ चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अगर लिखना नहीं चाहते आप तो यहीं पे भी आप इसको एग्जैक्ट छोड़ सकते हैं। देखिए अगला सेकंड पॉइंट करते हैं, 510 और 92। तो 510 को आप ऐसे लेकर के आओगे, इसको भाग करोगे, 2 दूनी 4, 1 बचे होगे 11, 2 पंजे 10, 1 बचे होगा 10, 2 पंजे 10, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर इसको आप कैसे करोगे, तो देखो ये 3 से कट जाएगा क्या, 5 और 6 कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17 आ गया। 92 को लेकर ऐसे सेम, 2 से करें 2 चौक 8, 1 बच गया 12, 2 छंग 12, 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23 आ गया जी पूरा। 510 को आप क्या लिखोगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। 92 को आप क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 23। आप क्या निकालना है पहले HCF, तो HCF क्या आएगा जी हमारा, तो हमारा HCF जो है कॉमन क्या है दोनों में वो देखेंगे हम। तो कॉमन हमारा एक तो ये 2 है, और क्या कॉमन है जी, एक हमारा, और तो हमारा कुछ खास कॉमन नहीं है, तो 2 ही हमारा कॉमन है। तो हमारा HCF क्या बनेगा 2। LCM में हमारा क्या आएगा, तो मैंने कहा था जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जो हमारा कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। और उसके अलावा गुणनखंड में कौन कौन आएंगे, जो बचे हुए हैं। बचा हुआ क्या है 5, 3, 17, नीचे क्या बचा हुआ है 2, और क्या बचा हुआ है 23, ये सब बचे हुए हमारे। गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17 में करूँगा कितना आएगा, कितना आएगा जी 17 छिक्की, नहीं यार भाई तुम्हारे ये भी याद नहीं है, तुम्हारे कुछ याद नहीं है भाई, तुम तो मुझे लगा मुझे कुछ ही नहीं याद करने का तुम भाई। देखो मैं सिर्फ दोस्तों आपको सिखा सकता हूँ, मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैथ का आपके रग रग में बिठा दूंगा, बस आपको मेहनत करनी है दोस्तों। तो 23 0 0, 23 दूनी 46 है, 6 का से लगे 4, 23 0 0 तो 4 का 4 और 23 एकम 23, ये आपका आया, ठीक है LCM। अब हमने क्या करना है HCF गुना LCM निकाल लो। तो HCF गुना LCM में निकालूंगा, कितना आएगा 23 460 गुना 2, तो कितना आ जाएगा जी, तो 2 0 0, 2 छंग 12, 2 का से लगा 1, 2 चौक 8 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यह हमारा आ गया HCF गुना LCM। अब हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मैं गुणनफल निकाल के देखूंगा, तो मैं किसी गुना करनी है 510 की गुना मुझे 92 में करनी है।
देखो भाई दोहरी गुना तो आप सबको आती होगी, अलग से कर लो, नहीं आती तो वो भी सिखा देंगे भाई। तो 92 गुना 0 में करूँगा, देखो 0 में किसी भी गुना करते हो आप 0 ही आता है। फिर आप करोगे 92 कम 92 का 2 का हासिल है कितने 9। फिर 92 पंजे निकाल लो भाई, कितना 92 पंजे निकालो भाई। तो जब 92 पंजे निकाल लूँगा तो 9 पंजे 45, 450 और 2 पंजे 10, 460। 460 में 9 हासिल का जोड़ दिया तो कितना आएगा 459। देखो जी दोनों बराबर हैं, तो यानी कि हमारे जो आंसर्स आए हैं एचसीएफ और एलसीएम जो आया है बिल्कुल सही आया है। तो इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जितने भी आपको दे रखे हैं। 3 दिए हुए थे आपको, 2 मैंने किया हुआ, 1 मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है। इसको करें और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में भेज दें, ठीक है दोस्तों। देखो मैथ अगर सारा मैं ही करा दूंगा तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, अगर आपको सीखना है तो आपको करना भी होगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे हम पहुँचते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम निकालो। ये तो आप इजीली निकाल दोगे भाई, जब आप सारा सीख चुके हो यार। 3 संख्याओं को नहीं कर पाओगे, आओ फटाफट 12 का करो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 करो। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 से करो। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। फिर इसको ऐसे करके लिखो गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 3, 15 को लिखो। 3 गुना 5, 21 को लिखो। 3 गुना 7। अब हमें क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन होगा इन तीनों में, इन तीनों में क्या कॉमन है 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 क्या हो गया एचसीएफ। अब मुझे क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या कहा था कि जो संख्या एचसीएफ में आ चुकी है उसको तो आप लोगे ही, और उसके अलावा जो बचा हुआ है उन सबको लोगे। तो इधर से 2 बचा हुआ है, इधर से 2 बचा हुआ है, इधर से 5 बचा हुआ है और इधर से 7 बचा हुआ है। गुना करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60 और 60 सत्ते 420। ठीक है दोस्तों, आगे का आप निकालोगे 17, 23, 19 का 17 है, 17 से ही कटेगा। 23 है, 23 से ही कटेगा। 29 है, 29 से ही कटेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो आपका एचसीएफ क्या बनेगा? तो आपका एचसीएफ वही बनेगा जो हर हारे के सहारे का बनता है। तो जिसका कोई नहीं होता भाई उसका कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान क्या है यहाँ पे? 1। तो एचसीएफ क्या बनेगा? 1। और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में आपको इन तीनों का गुना करना होगा। गुना करके बताऊं या वो खुद ही कर लो यार? चलो वो भी हम बता देते हैं भाई। 17 × 51 का 1 का हासिल है कितने? 5। 17 × 34, 34 और 5। बताओ भाई, इतना बता दो। महाराज इतना भी नहीं बता पा रहे हो आप, ऐसे कैसे काम चलेगा बंधु? 29 × 29, ठीक है जी। 29 × 29 का 9 का हासिल है कितने? 2। 29 9 में कितना होता है? 29 9 में होता है मेरे भाई 261, ठीक है जी। और हासिल के 2 लगे हुए हैं तो कितना हो गया? 263 का 3 का हासिल है कितने? 26, ठीक है जी। अब 29 तिया, तो 30 या 90 में से 3 कम कर दो, कितना बैठा? 87। 87 में 26 जोड़ो तो 87 और 3 90 और 3 93 और 9 और 2 11, 113। ये आपका आंसर आएगा भाई। मैं जो है सीधी गुना कर रहा हूँ, आपको अगर सिंपल गुना करनी है आप सिंपल भी गुना कर सकते हो भाई, मैंने रोका हुआ नहीं है। 9 एकम 9, 9 9 80 का 1 लगे 8, 9 27 और 8 35, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ा गया है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। आई होप आपको ये आसान लग रहा होगा। आगे आए, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए। तो देखिए इसको, मैं इस पर IMP लिख दे रहा हूँ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और आगे भी आने की बहुत इसकी उम्मीद रहती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको जो है आपको इजी भाषा में समझाने का ट्राई करेंगे। तो एचसीएफ दे रखा है आपको 306 और 57 का 9।
एलसीएम हमें निकालना है। देखो एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, संख्या आपके पास है। अरे भाई फॉर्मूला लगाओ ना। फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मेरे बच्चे के याद हो गया भाई, एचसीएफ गुना एलसीएम। बच्चों फटाफट कर याद करना तुमने, बस मैंने कह रहा मैथ तो निचोड़ कर रख दो बिल्कुल। तो संख्या क्या है हमारी? 306 गुना 657। एचसीएफ कितने यहाँ पर? 9। एलसीएम आपने निकालना है। देखो भाई गुना की चीज़ क्या में जाएगी? बटे में। तो इसके भाग में हम 9 को लेकर के आते हैं। ये हो गया एलसीएम। अब 9 से करो यहाँ भाग, तो 9 तिया 27, बचा यहाँ से कितना? 3, 36, 9 चौक 36। ये हो गया 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। 34 गुना 657 में। माफ़ करिएगा दोस्तों, यार पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरे में बार बार वीडियो रुक जा रहा है। तो मैंने गुना करने को आपको बोला था, गुना करके आपका एलसीएम आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे रुक करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती। देखिए भाई इसकी पावर आपको n दी हुई है। जो संख्या होती है ना भाई, ठीक है, 6 एक ऐसी संख्या है जिसका आप कितनी भी पावर कर लो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, 6 की पावर 1 करोगे 6, 2 करोगे 36, 3 करोगे तो 16। अगर मैं 0 भी कर दूँ, सपोज करो मैं 0 लाने के लिए 0 भी कर दूँ, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि 6 की पावर आप कुछ भी कर लो भाई 1 ही आना है, ठीक है, या फिर 6 आना है। इसके अलावा कोई और संख्या आ ही नहीं सकता। 0 आने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि 2 या 5 गुणनखंड बने, ठीक है। जिस संख्या में 2 या 5 गुणनखंड के रूप में होता है उन संख्या का इकाई का अंक 0 बन जाता है। तो 2 और 5 गुना कर दो 10 आएगा, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कितना भी पावर कर दो, लास्ट में 0 ही आना है इकाई का अंक। तो सीधा सीधा हमें अगर इसका आंसर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि n की मान प्राकृतिक संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख देने पर अंत में 6 आता है। यदि हम n का मान 0 भी कर दें तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक भाई, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो भी कराया था, वीडियो नहीं चला बट मैंने कराया है। इसमें लिखा हुआ था कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएँ आपकी भाज्य संख्या क्यों है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। देखिए कोई भी संख्या भाज्य तब बनेगी जब उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएं। देखो हर संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक उसका भगवान यानी कि 1। यदि उसका कोई और साथ देने के लिए आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है, ठीक है। यदि वो संख्या खुद हो और साथ में उसके भगवान हो तो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, यानी कि उनका काम चल रहा है बट वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि उनको साथ देने के लिए कोई और संख्या गुणनखंड के रूप में आ जाए तो संख्या क्या बन जाती है? भाज्य संख्या बन जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई इंसान अगर अकेला है, वो अपने लिए खुद है, ठीक है, और भगवान उसका साथ दे रहा हो तो वो संख्या क्या बनेगी? वो इंसान कैसा कहलाएगा? अभाज्य इंसान कहलाएगा। यानी कि वो इंसान एक बस जी रहा है, ठीक है, भगवान के साथ जी रहा है, अपने साथ जी रहा है, बट कोई उसका समर्थन देने के लिए नहीं है। पर यदि उसके साथ कोई और देने भी आ जाए, यानी भगवान के अलावा उसका कोई और समर्थक भी हो, तो वो इंसान भाग्यशाली हो जाता है, यानी भाज्य बन जाता है। अब ये संख्या दे रखी है आपको 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अगर मैं 13 इन दोनों में से कॉमन उठाऊँ तो यहाँ 7 गुना 11 बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भगवान होगा, तो 1 बचा हुआ है। तो 7 गुना 13 77 प्लस 1 78, यानी 2 गुणनखंड इस संख्या के आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, 13 और 78। तीसरा वो संख्या खुद होगी और चौथा उसका भगवान जी होंगे। तो ये क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या बन जाएगी, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4। आगे आओ, ये पूरा लिखा मैंने। इसमें देखो 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ भी, मैंने 5 को उठा लिया, इस पूरे गुना में लिखा। गुना करके हमारा क्या आया? 1008। तो 2 गुणन का आपके पास है 5 और 1008। 2 गुणन का तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जब 2 गुणनखंड आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं और एक संख्या वो खुद भी होगी और एक भगवान जी भी गुणनखंड होंगे उनका, तो जब 4 गुणनखंड आपके पास हैं तो इस संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है।
मैं ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं बहुत छोटा बनाने का ट्राई किया था वीडियो को, बट मैं क्या करूं, समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दोस्तों, समय पर आप लोग परवाह ना करें, आप चैप्टर को समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा ही समझ में आए। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है दोस्तों। कई बार ये कैमरा बंद हुआ है, कई बार चला है, बट मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैं पढ़ाता रहा और अंत में देखो मैंने 1.1 ख़त्म कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस 1.1 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, आपके लिए ही सब कुछ किया गया है, आपको अच्छी समझ में आए। हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। टीचर्स हिंदी में बहुत कम समझाते हैं, कराते हैं तो चैप्टर्स पूरा नहीं करा पाते। मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा और आपको जो हिंदी में समझाऊंगा, आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। दोस्तों, आप लोग जो है हमारे साथ बने रहें। देखिए, किसी मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलें तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों। कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, उससे हमारी जो है बहन जी सोनिया भी स्टार्ट करती चलना और भाई साहब रवि भी स्टार्ट करते चलना। देखो सेम जगह से, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। सोनिया जी जो हैं 18 मिनट लेती है, यानी सोनिया जी क्या है? सोनिया जी स्लो हैं। सोनिया जी का साबुन क्या है? स्लो है भैया, क्योंकि वो 18 मिनट ले रही हैं। और हमारे रवि भैया जो हैं वो लाइफ बॉय से हाथ धो रहे हैं, तो 12 मिनट में जो फटाफट एकदम मौके पर पहुंच जा रहे हैं। इसने बोला कि दोनों अगर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वो लोग पुनः मिलेंगे। देखिए, जैसे ही हमारे रवि भैया जो हैं पूरा कर देंगे चक्कर, सोनिया यहीं पे कहीं बीच में अटकी हुई होगी। रवि भैया फिर घूम कर पहुँच जाएंगे और सोनिया को बोल देंगे धप्पा। तो सोनिया को जब धप्पा बोलेंगे तो उन चीज़ों को पूरा करने में, इस चीज़ को पूरा करने में हमारे इन दोनों भाई बहनों को कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। आपने कुछ नहीं करना भाई, क्यों कन्फ्यूजन ले रहे? सवाल को हलवा है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। अरे मुन्ना बहुत हल्का है, 18 और 12 का कुछ नहीं करना, ठा के एलसीएम ले लो भाई, इससे हल्का क्या ही होगा। मैंने कोमा लगा के ले लिया भाई, आप अलग अलग करके निकाल सकते हो, मैंने इकट्ठा निकाल लिया। एलसीएम ले रहा हूँ, 2 नंबर 18, 2 छंग 12 कट गया। आगे काटो, 9 तो कटेगा नहीं, 2 से 6 कट जाएगा, 2 दिया 6 कट गया। 3 से करो, 3 दिया 9, 3 कम 3 कट गया। 3 से करो, 3 कम 3, 1 तो ऑलरेडी आया हुआ है, कट गया पूरा। एलसीएम क्या है आपका? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद ये लोग पुनः मिलेंगे। अरे हलवा है घुंगरे बाबू, आराम से कर सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, आपने अंत तक हमारी वीडियो को देखा होगा। मैथ आपके रग रग में पहुंचाने के लिए हम लोग इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज पढ़ने में। हाँ बेशक, क्योंकि बहुत जगह पे कैमरा बंद हुआ है और दिक्कत आई है, बट आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए और मैं और भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल को जो है दोस्तों अपना प्यार देना, सपोर्ट करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए और ये चैनल बहुत तरक्की जो है कर सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे भारत। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down.